और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ड्रॉ बार में आर्क के ऊपर काम करेंगे। तो आर्क में डिफरेंट किस्म के आर्क के स्टाइल हैं, आपके पास 3 पॉइंट है और ये सारे स्टाइल आज हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए आर्क की जो शॉर्ट कमांड होती है वो ARC। आप ए एंटर करेंगे तो आपके पास आर्क आ जाएगी। कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई एंड आपने इसको रेडियस देना है। आप जितना भी देना चाहें, मैं इसको देता हूँ 20, एंटर करता हूँ। देखिए आपस आर्क ड्रॉ किए। तो ये शॉर्ट कमांड होती है आर्क की। हमने कल वाले लेसन में हमने न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट इनके ऊपर हमने काम किया था इससे प्रीवियस लेसन में। तो इनमें मैंने काफी सारी चीजें ऐसी छोड़ दी थी जो कि 3D के लिए यूज होती हैं। तो हम जब 3D पे काम करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। लेकिन अभी एक्सपोर्ट का फंक्शन मैंने इसलिए आपको बताया, एक्सपोर्ट, सेव एज, सेव ताकि आप अपनी फाइल, अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो आप ताकि सेव कर सकें। तो कोई भी फाइल आप बनाएं आप अपनी मर्जी, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो मैं लाइन सिखाता हूँ तो वो लाइन के ऊपर काफी सारी चीजें, काफी सारी कमांड्स सीखते हैं, काम करते हैं और वो चाहते हैं कि इसको सेव करें। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे PDF फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया आप उनमें काम करें। और उसके अलावा मैंने ऑप्शंस के ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ मैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में ये देखिए इसकी सेटिंग्स है, तो इन सेटिंग्स को अपने छेड़ना नहीं है। हाँ, अगर आप ऑप्शन में इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइट करना चाह रहे हैं, लाइट कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करता हूँ मैं, तो इसका स्टाइल जो वो लाइट हो जाएगा, कलर। तो आप इसका थीम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइट हो गया। तो डार्क करना चाहे तो डार्क पे क्लिक करके अप्लाई करें तो डार्क हो जाएगा। इसके अलावा आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये सेटिंग्स इसकी होती हैं, ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अगर इनमें ये खराब हो जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल से ठीक होंगे आपसे। ओके, तो एनजेड में आपके पास आर्क के ऊपर काम करते हैं। यहाँ की जो शॉर्ट कमांड है, न्यू के लिए कंट्रोल N होती है, ओपन के लिए कंट्रोल O होती है, सेव के लिए कंट्रोल S होती है और सेव एस के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट है, इसलिए सेव एस की वो नहीं है, सेव है, ओपन है और न्यू। प्रिंट के लिए कंट्रोल P होती है। तो आपको बताता चलूँ, कंट्रोल P करें तो ये प्लॉट हो गया आपके पास ड्राइंग। देखिए प्लॉट के लिए आ गई सामने। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कैसे आप कर सकते हैं। कंट्रोल N करें तो न्यू आपके पास यहाँ पे ड्राइंग ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से सारी कमांड आप पास याद रख लें। कंट्रोल N न्यू के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए और सेव एज में डिफरेंट फॉर्मेट है, इसलिए आप F12 भी प्रेस करके आप सेव एज कर सकते हैं। F12 में फॉर एग्जांपल प्रेस करता हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ये नहीं हो रही क्योंकि आपके पास जो है तो इसमें काफी सारे फॉर्मेट आते हैं। कंट्रोल O करता हूँ, देखता हूँ ओपन के लिए आ गई है, लेकिन सेव एज के लिए इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सेव एज में काफी सारे फॉर्मेट है। तो आर्क को स्टार्ट करते हैं। तो आर्क में सबसे पहले आपके पास जो शॉर्ट कमांड है आर्क की वो ए एंटर है। ए से सिंपल आप आर्क ले सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप लेके आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर्क जो है, यहाँ पे आर्क है 3 पॉइंट पे क्लिक करें। यही आर्क है जो नॉर्मल आप आर्क ड्रॉ करते हैं, ये 3 पॉइंट होती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये आपके पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास आर्क में जाए तो नेक्स्ट आपके पास है आर्क स्टार्ट सेंटर एंड। क्लिक करें, यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया और एंड में चले गए। जहां पे आप एंड करना चाहें आप एंड करेंगे तो आप देखिए आपको सिखार ड्रॉ हो जाएगी। अब ये नीचे वाली साइड से ड्रॉ हुई है। ऊपर वाली साइड से आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पे स्टार्ट सेंटर एंड पे क्लिक करें और आप इस साइड से ड्रॉ करें, स्टार्ट सेंटर और एंड करें। तो देखिए ऊपर वाली साइड से आ गया। इस साइड से करेंगे तो ऊपर वाली साइड से आएगा और इस साइड से करेंगे तो ये नीचे वाली साइड से ड्रॉ होंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल पे क्लिक करें, स्टार्ट सेंटर और एंगल आप देखें, यहाँ पे एंगल आपसे मांग रहे हैं, आप एंगल देंगे। एंगल में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 45 का एंगल देता हूँ, तो ये 45 के एंगल में ड्रॉ होगी। चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम
ने वो वाले टूल किए नहीं है जिसके थ्रू आप कोई भी एंगल वगैरह अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकें। जब उन टूल्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको कंप्लीट में समझा दूंगा कि आप किस तरह एंगल, सर्कल, लेंथ, लाइन की लेंथ वगैरह ये सारी चीजें कैसे सेट आप चेक कर सकते हैं। बल्कि एंगल के लिए मैं आपको बताता चलूं, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इन्वर्स लिखा हुआ है, और यहाँ से आप देखें आपके पास एंगल, डायमेंशन, एंगुलर है। तो एंगल हम यहाँ से सिलेक्ट चेक कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ। अब देखते हैं जरा, आर्क है, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने। इसी के आप यहाँ पे सेंटर में आप ये देखें सेंटर मिड पॉइंट है, इस पे क्लिक किया और इसको एंगल दे देता हूँ मैं। तो आप एंगल दें इसको, एंगल में इसको देता हूँ 45 का एंगल आ गया। अब इसको एल एंटर करके अब मैं आपको बताता चलूँ, इसका आप एंगल चेक करना चाहें तो आप देखें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप इसका एंगल देख सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको इस साइड से स्टार्ट करता हूँ तो आप देखते हैं, दोबारा करते हैं जी, स्टार्ट सेंटर एंगल, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और यहाँ से इसको मैंने सेंटर कर दिया और इसको एंगल दे देता हूँ अब मैं 45 का। अब देखिएगा इसको मैं सेंटर से लेता हूँ, एल एंटर, ये सेंटर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से देखिए इसका एंगल चेक करते हैं। आप एंगल चेक करने के लिए एनिमेशंस पे क्लिक करता हूँ, एंगुलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका एंगल चेक करना है। तो आप देखें यहाँ पे एंगल, जूम करके आपको बताता हूँ, 45 का एंगल है। तो मीन एक्यूरेट हमारे पास ये रिजल्ट देता है आपको। तो मैं अभी ये आपको टूल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अभी हमने इन पे काम किया नहीं है। तो इन पे काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी कि इसका काम क्या होता है। तो फिलहाल जो आपको टूल में बता रहा हूँ आपने इन पे काम करें और एंगल वगैरह इन चीज़ों को फिलहाल रहने दें, इसके बाद में हम काम करेंगे। इसी तरह अब आपके पास आर्क, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ है। स्टार्ट, सेंटर और लेंथ दे दें आप इसको, 20 की लेंथ देता हूँ, 20 की लेंथ में आ गया। इसी तरह आप यहां से भी इसको स्टार्ट, सेंटर और लेंथ दे दें, 20 की लेंथ आगे देख सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे स्टार्ट एंड एंगल है, स्टार्ट पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया, एंगल दे दिया इसको मैंने। फोर्टी फाइव के एंगल में आपके पास आ गया। F8 प्रेस करता हूँ, स्ट्रेट के लिए यूज हो रहा है। डायरेक्शन है आर्क, स्टार्ट, आपके पास जो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन है, स्टार्ट एंड दे दें और डायरेक्शन ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर वाली साइड पे डायरेक्शन आ जाएगी और नीचे वाली साइड पे करेंगे तो ये नीचे वाली डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह एंगल वगैरह आ जाते हैं या फिर आपके पास ये एंगल आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो इसको आप इस साइड से सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाली साइड पे आएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ से मैं इस साइड से सिलेक्ट करके करता हूँ तो ये देखिए ऊपर वाली साइड पे आ रहा है इसके, ये देखिए ऊपर वाली साइड पे आ रहा है। और अगर मैं इसी चीज को मैं इस साइड से सिलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे वाली साइड पे आ रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है आर्क में स्टार्ट एंड रेडियस है। स्टार्ट पे क्लिक करें, एंड पे क्लिक करें, उसको रेडियस दे दें। रेडियस में इसको दे देता हूँ जी 80 टू 70 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। दोबारा से करते हैं, मैं लाइन लेता हूँ, एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ। अब इस पे ही काम करते हैं। स्टार्ट एंड रेडियस है, स्टार्ट आ गया, एंड आ गया, उसको रेडियस आप दे दें 50, एंटर करता हूँ।
क्यों नहीं काम कर रहा, F8 प्रेस करता हूँ शायद इस वजह से। स्टार्ट सेंटर है, ये स्टार्ट एंड है, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड और रेडियस आप इसको दे दें। देखिए F8 मैंने प्रेस किया था इस वजह से। रेडियस को देता हूँ जी 270 देता हूँ, या यहाँ तक अपने रेडियस देना है तो मैं इसको देता हूँ जी 30 फिट। मैं अपने रेडियस देना है 30 फिट। तो देखिए यहाँ पर रेडियस का आ गया। इसी तरह यहाँ पे और भी है जी, आर्क स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड है, आप सेंटर पे क्लिक करें, स्टार्ट पे क्लिक करें और एंड पे क्लिक करें, देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से नीचे वाली साइड पे लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसी पे क्लिक करें, स्टार्ट सेंटर एंड। हाँ सेंटर स्टार्ट एंड है, सेंटर। अब यहाँ से इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इस साइड पे मैं एंड करूंगा, देखिए नीचे वाली साइड पे आ गया। आप जिस साइड पे आप करना चाहें फिक्स कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो इस तरह नीचे आएगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो टॉप पे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है आपका सेंटर स्टार्ट एंगल है, सेंटर स्टार्ट एंगल जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, फिर F8 प्रेस करता हूँ, क्योंकि आपकी आर्क जो है F8 अगर स्ट्रेट है तो उसमें आपकी आर्क नहीं ड्रॉ होगी। आर्क सेंटर स्टार्ट एंगल है, आप देखें सेंटर यहाँ पे सेंटर है इसका, ये स्टार्ट आ गया और इसको एंगल दे दें 45 का एंगल देता हूँ इसको मैं, यहाँ आ गया। अब इसी तरह इस पे अगर क्लिक करके आप यहाँ से स्टार्ट एंड क्या था जी, यहाँ पे देखते हैं, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर आ गया, स्टार्ट आकर इसको एंगल दे दें आप, नीचे वाली साइड पे 45 आ गया। पहले मैंने जो फर्स्ट यहाँ पे दिया था मैंने स्टार्ट एंड और एंगल इसका दे दिया था, सेंटर एंड और एंगल दे दिया था, सेंटर एंड और एंगल दिया तो इस साइड पे आ गया। सेंटर स्टार्ट लेंथ है, सेंटर आ गया, स्टार्ट आ गया और इसको लेंथ दे दिया 50 फीट दे देता हूँ, 50 फीट आ गई लेंथ हमने दे दी इसको साथ में। और इसी तरह फिर आपके पास लास्ट आ जाता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का फंक्शन ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल आर्क ड्रॉ की हुई है, खत्म हो गया। अब इसके कॉर्नर, इसके एंड पॉइंट से मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू, तो देखिए उसके एंड पॉइंट से यार कंटिन्यू हो रही है। अब इसके एंड पॉइंट से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करें तो देखिए ये इसके एंड पॉइंट से कंटिन्यू हो रही है। तो ये कंटिन्यू का फंक्शन होता है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने आर्क के ऊपर कंप्लीट डिस्कस की और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।